विधवा भाभी। माँ, आप मेरी शादी कराना चाहती हैं ना? ठीक है तो सुनो, मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। चटाक। थप्पड़ की आवाज से कमरा गूंज गया। क्या बक रहा है अजय? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भाभी है वो तेरी सगी भाभी, तेरे भाई की व्याहता है वो, और तू छी, शर्म आनी चाहिए तुझे। भाई की व्याहता? अजय ताली बजाता है। चलो शुक्र है कि माँ याद आ गया आपको, वो भाई की पत्नी है। और क्या कहा आपने, शर्म? हाँ माँ, शर्म आई थी मुझे, बहुत शर्म आई जब भाभी को विधवा कहकर रमा काकी ने ताना मारा। बहुत शर्म आई जब शगुन के कामों में उन्हें विधवा कहे सब दूर कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म तब आती है जब मेरी माँ ही भाभी के साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे उनका पति नहीं मरा, कोई पाप हो गया है उनसे। अजय, माँ ने चिल्लाया। चिल्लाओ मत माँ, आपके चिल्लाने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। मगर अजय, हमारे समाज में विधवा के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं और हमें उनको मानना चाहिए। विधवा शगुन के काम नहीं करती, अब शगुन होता है। पिता ने कहा। पापा, जब भाभी इस घर की बहू बनकर आई थी तो आपने उनके सिर पर हाथ रख के कहा था, बहू नहीं बेटी घर लाया हूँ। बेटी की तरह नाजों से रख रहे थे उनको, और भाई के जाते ही आज वही बेटी इतनी अपशगुनी हो गई। आप लोगों की सोच से मुझे घिन आ रही है। कुछ देर की खामोशी के बाद अजय ने कहा, मेरा इरादा पक्का है पापा। ऐसा कहकर वह जाने लगा। तो ठीक है, आज से प्रिया को विधवा कहकर कोई नहीं पुकारेगा, और अगर किसी ने कहा तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगी। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर तू वहीं शादी करेगा जहां मैं कहूंगी। वाह माँ वाह, आप तो सौदा करने लगी। चलिए तो एक सौदा मैं करता हूँ। भाभी की दूसरी शादी होगी किसी अच्छे घर में, एक सभ्य लड़के से। उनका भविष्य संवारने की कसम खाइए माँ। तेरे सर की कसम बेटा, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। तो ठीक है, भाभी की शादी के बाद आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। एक कोने में खड़ी प्रिया सिसकियाँ लेकर रो रही थी। अजय कुछ कहता उसके पहले अपने कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद कर लिया। अजय प्रिया से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर वो भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। माँ पापा वहीं बैठे थे। रमेश, आपने देखा ना अजय किस तरह बात कर रहा था? उसने इस तरह मुझसे कभी बात नहीं की। और भाभी से शादी? नहीं मधु, जिसे उसने नजर उठाकर ठीक से कभी देखा नहीं, वो प्रिया से शादी करना तो दूर, इसका ख्याल भी नहीं लाएगा। बच्चे बड़े हो गए हैं मधु। अजय सही कह रहा है, जिसे बेटी बनाकर लाए थे उसका कितना तिरस्कार किया हमने, और वो पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की सब सह गई। गलती हमारी ही है मधु, आप सही कह रहे हैं। अर्पित के जाने के बाद मैंने जैसे प्रिया को कभी प्यार से देखा ही नहीं। पहले ये घर प्रिया की हंसी से गूंज उठता था। मैंने बस प्रिया का ही दिल नहीं दुखाया, मैंने अपने अर्पित का भी दिल दुखाया है। मैं उठकर प्रिया के पास गई, दरवाजे को बजा के आवाज दी, प्रिया बेटा प्रिया। प्रिया ने दरवाजा खोल दिया। हाँ माँ, आ बैठ मेरे पास। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने रीति रिवाज के नाम पर तेरा बहुत दिल दुखाया। पीछे से पापा भी आ गए, मधु के साथ साथ। बेटा मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत बुरा बर्ताव किया तुम्हारे साथ। मैं हाथ जोड़कर। नहीं पापा, मैं आप दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। प्रिया ने बीच में ही रोककर कहा। माँ, अगर मैं कुछ मांगू तो दोगी मुझे? हाँ बेटा, आज इतने वक्त के बाद तो तू कुछ मांग रही है, मैं जरूर दूंगी, मांग बेटा। माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, अब मुझसे दोबारा नहीं होगा। मैं आज भी सिर्फ अर्पित से प्यार करती हूँ, मैं अर्पित को नहीं भूल पाऊंगी माँ। मैं इसी घर में आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। और प्रिया रोने लगती है। मगर बेटा तेरी उम्र ही क्या है, और हम लोग कब तक तेरा सहारा बने रहेंगे? एक दिन तो हमें भी जाना है। नहीं पापा, हम सब साथ में रहेंगे, आप दोनों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। कृपा कर मेरी शादी का विचार मन से निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, अब तुम आराम करो, आंखें पोंछ। ऐसा कहकर वो दोनों चले गए। तब तक अजय की आवाज आई, भाभी मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रिया ने कुछ नहीं कहा। अजय प्रिया के पैरों की तरफ नीचे सिर झुकाए बैठ गया। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आज आपका बहुत दिल दुखाया है, मगर मैं क्या करता, कोई रास्ता ही समझ नहीं आया मुझे। पहले आप कितना खुश रहती थी, मगर भैया के जाते ही आपके साथ हो रहा दुर्व्यवहार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, और आप चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी। अजय की बातें सुन प्रिया खामोश थी। मैंने आपको हमेशा माँ की नज़र से देखा है, और आप ये जानती हैं मेरी माँ के साथ अन्याय हो ये कैसे हो सकता है? और फिर अर्पित भैया को भी तो ऊपर जाकर मुंह दिखाना है। इतनी बड़ी बातें छोटे, और तुम उन्हें मुंह मत दिखाना, प्रिया ने कहा। क्यों? अजय सोचकर बोला। अरे, अपना बंदर जैसा मुंह दिखा दिया अर्पित को तो वो डर नहीं जाएंगे? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। हाँ हाँ,
अजय हंसते हुए कहता है, भाभी भैया मुझे बचपन में बंदर बोलते थे, ये आपको कैसे पता? अजय अपनी भाभी से हंसते हुए बोला। फिर दोनों रोते हुए ही हंसने लगे और प्रिया की हंसी से घर एक बार फिर से गूंजने लगा। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।